अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का आगाज़ एक खूबसूरत दुआ से करते हैं। या अल्लाह हमें इतना सब्र दे कि हमारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। हमें इतना मजबूत बना दे कि हमें कोई तोड़ ना सके। या अल्लाह हमें इतना करीब कर दे कि हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े। या अल्लाह हमें दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि हम तेरे हर फैसले पर राज़ी हो जाएं। ऐ अल्लाह हमें इतना नवाज दे कि हम किसी और के मोहताज ना रहें। हमें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि हमें किसी की याद ना सताए। या अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। जब हम किसी के जहन में होते हैं तो हमारा दिल भी खामोशी से एक ज़ुबान बोलता है जो अल्फाज से बाला तर होती है। वो दिल की ज़ुबान जो सिर्फ महसूस की जाती है, जो एक दूसरे की याद में धड़कती है, एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास देती है। वो बेचैनी जो अचानक हमारे वजूद को घेर लेती है, वो यादें जो बार बार ज़हन की गहराइयों से निकल कर हमें घेर लेती हैं, और वो ख्वाब जो हमें नींद में भी किसी की कुर्बत का एहसास दिलाते हैं। ये सब इस बात के इशारे होते हैं कि हमारा वजूद कहीं ना कहीं किसी के दिल में बसा हुआ है। और फिर वो लम्हे जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं और अचानक उसका पैगाम या कॉल आ जाती है, ये महज इत्फाक नहीं बल्कि दिलों का एक खामोश राब्ता होता है। फासला चाहे जितना भी हो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिलों को करीब रखते हैं, एहसासात को गहराई देते हैं और हमें ये यकीन दिलाते हैं कि मोहब्बत का असल रिश्ता सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का मोहताज नहीं होता। दिल की वो छठी हिस्स, वो अंदरूनी आवाज़ जो बताती है कि कहीं कोई हमें चाह रहा है, याद कर रहा है। ये सब उस रिश्ते की हकीकत है जो नज़र से ओझल मगर दिल की गहराई में मौजूद है। इस रिश्ते की कदर करें, उस ज़बान को समझें जो दिल बोलता है, और उस मोहब्बत को पहचानें जो अल्फाज के बगैर भी मौजूद होती है। क्योंकि जब हमारा दिल किसी के दिल में बसता है तो कायनात के सारे राज खुल जाते हैं और ज़िंदगी एक हसीन सफ़र बन जाती है। जब आप किसी के जहन में चल रहे होते हैं, आपका दिल इन 6 तरीकों से आपको बताता है। पहली निशानी, दूरी में भी कुर्बत का एहसास। आप जानते हैं कि कुछ रिश्ते अल्फाज के मोहताज नहीं होते। आप उनसे मीलों दूर होते हुए भी उनके जज्बात को महसूस करते हैं। उनकी खुशी दिल को राहत देती है, उनका दुख आंखों को नम कर देता है। यही वो मकाम है जहाँ जिस्मानी फासले खत्म हो जाते हैं और मोहब्बत एक रूह की तरह साथ रहती है। जब दिल जुड़ जाएं तो ज़मीनों आसमान की हदें भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी निशानी, बिना किसी वजह के बेचैनी होना। ये कैफियत अक्सर हमारे अंदर पैदा होती है। दिल में हल्की सी कपकपी, जहन में अनदेखी सूरतें और वजूद में एक इज़्तिराब। ना बीमारी है, ना ज़हनी परेशानी। ये उस रूह का इशारा होता है जो आपको दिल की ज़ुबान में पुकार रही होती है। ये जो दिल धड़कने लगता है, बेवजह नहीं धड़कता। ये किसी की याद की बाज़गश्त है। तीसरी निशानी, जब नींद में भी कोई करीब महसूस हो। ख्वाब महज तस्वुरात नहीं बल्कि रूहानी राहों के राज होते हैं। जब कोई शख्स बार बार आपके ख्वाबों में आए बिना किसी ज़ाहिरी सबब के, तो ये महज तसव्वुर नहीं, ये आप दोनों की रूहों के दरमियान जारी एक खामोश मगर गहरी मुलाकात होती है। नींद का रास्ता भी बड़ा अजीब होता है। वहाँ सिर्फ वही आते हैं जो दिल में बसते हैं। चौथी निशानी, जब दिल बिना आवाज़ बोलने लगे। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है या कोई आपको याद कर रहा है बगैर किसी सबूत के। ये दिल की छठी हिस्स है, एक कुदरती रिडार जो महसूस कर लेता है कि किसी के दिल से आपके नाम की सदा निकल रही है। खामोश रहकर भी दिल कह देता है, वो शख्स अब भी तुम्हें चाहता है। दिलों के दरमियान राब्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते,
कायनात के हर ज़र्रे में और आहट में, हर लम्हे में कुछ न कुछ कहानी छुपी होती है। और जब कोई आपके दिल में बस जाए या आप किसी के दिल में, तो वो कायनाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वक़्त, फ़ासला, वादे सब कुछ पीछे रह जाता है। तो सिर्फ़ एक ख़ामोश मगर सच्चा राब्ता, जिसे सिर्फ़ दिल महसूस कर सकता है। 5वीं निशानी, जब कोई शख्स आपका ध्यान बन जाए। जब आप किसी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, तो ये सिर्फ़ एक तरफ़ा सोच नहीं होती। ये रूहानी कशिश की वो शक्ल है जिसमें 2 दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब सोचने वाला और सोचा जाने वाला एक दायरे में बंध जाते हैं। बगैर किसी वादे, बगैर किसी मुलाकात के एक शख्स जो हर लम्हा ज़हन में रहे, वो वही है जिसके दिल में आप हमेशा रहते हैं। छठी निशानी, अचानक राब्ता, सोच की डोर पर पैगाम आना। अक्सर आप दिल में किसी को याद करते हैं और ऐन उसी वक्त उसका मैसेज, कॉल या कोई निशानी सामने आ जाती है। ये वो मकाम होता है जहाँ फितरत मदाखलत करती है, जहाँ कायनात एक पल के लिए रुक कर कहती है, ये महज इत्फाक नहीं, ये तुम्हारे दिलों का राज है। क्योंकि जो तुम्हें याद करते हैं, वो तुम तक पहुँच जाते हैं, चाहे फासला 1000 मील का ही क्यों ना हो।